नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। लड्डू गोपाल जी की छठी महोत्सव आने वाली है। कैसे घर पर हमें पूजा करनी है, क्या करना है, चलिए इस वीडियो में हम लोग एकदम पूरा डिटेल्स देखेंगे। और साथ साथ में क्या क्या पूजा सामग्री लगेगा, कैसे हमें करना है, कितने बजे पूजा करनी है, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। छठी हमें कब मनानी है, तो 26 तारीख को मनाया गया था जन्माष्टमी। तो छठी हमें मना है एग्जैक्टली 6 दिन में, यानी कि 31 अगस्त के दिन हमें छठी मनानी है। तो चलिए शुरू करती वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, छठी के लिए हमें सामग्री में धूप दीप चाहिए, झूला चाहिए। ठाकुर जी जिनका आपने जन्म करवाया है वही ठाकुर जी का आपका बनाना है छठी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ठाकुर जी है तो आप केवल मात्र एक ही ठाकुर जी का जन्म करवा सकते हैं और उन्हीं की छठी मना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप सभी का छठी मना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से खिलौने से सुंदर करके सजा लेना है। हमें दीपक ले लेनी है, कच्चा दूध हमें लेनी है। कितना लेना है, इतना अमाउंट में लेना है कि ठाकुर जी की जो विग्रह है वो आराम से हम इनमें डुबकी लगा सके। इसके अलावा हमें झूला लेनी है। आज के दिन ठाकुर जी को झूला झुलाया जाता है। बहुत लोग नया वस्त्र लाते हैं, तो आप घर पर भी बना सकते हैं, नया वस्त्र बना ला भी सकते हैं। और इस तरह का नज़रिया पहनाया जाता है। तो आप कमर में तगड़ी भी पहना सकते हैं। नज़रिया तो ज़रूर लानी चाहिए। छोटी सी एक चम्मच मैंने ले लिया काजल बनाने के लिए, और पगड़ी ले लिया है। तो यही बस कुछ सामग्री है जो हमें लेनी है। इसके अलावा भोग प्रसाद क्या लगेगा वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताती हूँ। तो देखिए, आप जिन लड्डू गोपाल जी के आपने जन्म करवाया है खीरे से, उन्हीं का हम छठी मनाएंगे। छठी के दिन बच्चों को बहुत अच्छे से मालिश किया जाता है। तो मैंने घर का ये घी से मालिश करूँगी। अगर आप घर पर घी नहीं बनाते हैं तो आप मार्केट का कोई भी घी से मालिश कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम से अच्छे से इस तरह से मालिश करनी है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो आप लोगों को थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से मालिश कीजिएगा। और आप कोई तेल से भी कर सकते हैं। और छठी महोत्सव मेनली ये रहता है कि अपने अपने घर का परंपरा के हिसाब से किया जाता है। ये महोत्सव दोपहर का 12 बजे के बाद ही मनाया जाता है, कहीं कहीं शाम को मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो 12 बजे के बाद ही होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को सुबह सुबह उठाकर स्नान नहीं करवाया जाता है। तो अच्छे से पहले हम मालिश कर लेंगे, ठाकुर जी एकदम चमक उठेंगे, और उसके बाद हमें ठाकुर जी की स्नान करानी है। तो ठाकुर जी की इस तरह से मालिश होने के बाद आप कच्चा दूध ले लीजिए, एक भगोने में ले लीजिएगा। गाय का दूध होगा तो सबसे अच्छा है, नहीं तो जो भी दूध आपके पास आता है उसी दूध से आप छठी मना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से गर्दन के पीछे आपको उंगलियां रखनी है। जैसे हम छोटे बच्चों को पकड़ते हैं उसी तरह से हमें पकड़नी है। फटक से डुबा के तुरंत ऊपर लेनी है और 3 बार इस तरह से डुबकी लगानी है ठाकुर जी की, ठीक है। आप इस समय भजन जयकारा कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, ठाकुर जी की नामकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से, और ये जो दूध होगा, ये दूध को आप गर्म करके बच्चों को पिला सकते हैं, खीर बना सकते हैं, भोग प्रसाद बन जाता है। इसी दूध का दोबारा भोग नहीं लगती है, लेकिन घर के सभी मेंबर इस दूध को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक थाली हम ले लेंगे, स्नान पात्र, जिसमें ठाकुर जी स्नान करेंगे। तो वहाँ पे फिर शुद्ध जल से ठाकुर जी की स्नान करवाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस तरह से मंत्र बोलते हुए ठाकुर जी की बड़े प्रेम पूर्वक स्नान कराए। फिर ठाकुर जी को एक टॉवल ले लीजिए और अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लीजिए। तो देखिए, आज छठी के दिन से जो ठाकुर जी को अन्न भोग लग जाता है, काजल लगाया जाता है, तगड़ी पहनाया जाता है, नज़रिया पहनाया जाता है, काजल लगाया जाता है, तो बहुत सारा नियम जो है ना आज ही से शुरू हो जाता है। तो ठाकुर जी की स्नान हो गया है। अब हम लोग जो है ना कपड़े पहनाएंगे ठाकुर जी को। तो बहुत लोग घर पर भी कपड़े बना लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो नरम कपड़े बाजार का नहीं पहना के नरम कपड़े भी पहनाते। तो अपनी अपनी श्रद्धा है। और देखिए, ये जो नज़रिया होता है ना, काला धागा का, काला मोती का जो बनता है, जो नज़र नहीं लगते कहते हैं, वो आपको आज के दिन ज़रूर पहनाना है। इसके अलावा आप हाथों में चूड़ी भी आती है इस तरह का, कमर में तगड़ी भी आती है, वो भी पहना सकते हैं। तुलसी माला ठाकुर जी को हमेशा प्रिय है, तो वो भी आप पहना सकते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी की श्रृंगार कर लेंगे। आज से ही ठाकुर जी की श्रृंगार शुरू हो जाता है, तो आप श्रृंगार अपने मन से कर सकते हैं। इसके बाद चंदन का टीका लगा देंगे और पगड़ी पहना देंगे। तो ठाकुर जी का हमारा श्रृंगार हो गया है। और इसके बाद हम ठाकुर जी के लिए जो आसन बनाया है उस आसन में इनको विराजमान कर देंगे कि आओ ठाकुर जी बैठ जाओ। तो इस तरह से ठाकुर जी को आसन में विराजमान कर देंगे। तो इस तरह से ठाकुर जी का जो है ना छठी वाली स्नान जो होता है वो हो जाता है। छठी का स्नान होने के बाद ठाकुर जी जब आसन में बैठ जाएंगे तब आपको फूल चढ़ानी है।
तो पीला फूल हमेशा ही ठाकुर जी को प्रिय होता है। अगर आपके पास पीला फूल है तो आप पीला फूल चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपके पास है वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। धूप दीप को भी पूजन कर लेंगे, वहाँ पे भी फूल चढ़ा देंगे और इस तरह से ठाकुर जी को अच्छी तरह से फूलों से सजा देंगे। तो फूल चढ़ाने के बाद देखिए तुलसी के दल देना बहुत आवश्यक होता है। तुलसी के दल बिना ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते। इसके बाद हमें बनानी है काजल। तो छोटा सा एक चम्मच ले लिया, अपना खाना पीने में यूज़ होने वाला चम्मच को यूज़ मत कीजिएगा और इस तरह से दिया के ऊपर आप पकड़िए तो ये अपने आप थोड़ी सी काजल बन जाता है। देखिए तो ये एक शगुन होता है। तो ये जो काजल बन जाता है, हाथ में थोड़ी सी घी वगैरह कुछ लगा लीजिएगा, ठंडा होने दीजिएगा, पहले खूब गर्म रहता है। और थोड़ा सा हल्का सा काजल इस तरह से लेके ठाकुर जी को आँखों में थोड़ी सी लगा दीजिए, दोनों हाथों में लगा दीजिए, पैरों के नीचे लगा दीजिए और कान के पीछे भी लगाते हैं। आपके यहाँ पे कहाँ कहाँ काजल लगाया जाता है बताना। बहुत जगह पे बच्चों लोगों को काजल लगाया जाता है ताकि बिल्कुल भी नज़र ना लगे। इसके बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो ठाकुर जी के लिए टेबल लगा दिया। भोग में आज क्या क्या लगता है, तो देखिए भोग में आज कड़ी चावल का भोग लगता है। तो चावल बना लीजिए शुद्ध तरीके से, कड़ी बना लीजिएगा। और बच्चों को ना इस तरह का पकौड़ा अलग से खाना भी बहुत पसंद आता है, तो अलग से भी मैंने थोड़े से पकौड़ा रख लिया। ठाकुर जी को भोग निवेदन कीजिएगा और भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में जो पापड़ वगैरह भी आप भूज सकते हैं, कड़ी चावल के साथ पापड़ ना बहुत अच्छा लगता है, तो ठाकुर जी को भी पापड़ भूज के आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी की भोग थाली तैयार कर ली है। आप इसके साथ साथ कोई भी मिठाई, मक्खन, फलों का भोग भी दे सकते हैं। बहुत जगह पे आज खिचड़ी भी बनाया जाता है, तो आप खिचड़ी की भोग भी दे सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जल रख दिया तुलसी दल युक्त और ठाकुर जी को बुलाएंगे, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। तो इस तरह से ठाकुर जी की जब भोग लग जाता है, थोड़ी देर के लिए हम 5-7 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। भोग से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे कि ठाकुर जी भोग लगा ले करके, और उसके बाद 5-7 मिनट बाद आपको भोग को यहाँ से हटा लेनी है। ये जो भोग होगा ये आप घर के सभी मेंबर में बांट सकते हैं। इनफैक्ट ये प्रसाद है, सभी को खाना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। और इसके बाद जो भोग प्रसाद हो जाता है तो फिर जो बांसुरी हम लेके आए हैं वो बांसुरी, या तो फिर जो आपके पास पुराने बांसुरी जो है बांस की, ये आप ठाकुर जी को अर्पण जरूर कीजिए। आज से ठाकुर जी बांसुरी बजाएंगे, तो ठाकुर जी को बांसुरी अर्पण करेंगे। और इसके बाद घर का जो चाबी होता है वो चाबी आप ठाकुर जी को जरूर अर्पण कर दीजिएगा कि आज से ये घर आपके हुए और आप इस घर का मालिक हुए। तो आपका ही जिम्मेदारी बनती है पूरे घर को देखने के लिए। तो सारे जिम्मेदारी ठाकुर जी को दे दीजिएगा तो घर अच्छी तरह से चलता रहे। तो आज के दिन ना ठाकुर जी की नामकरण भी किया जाता है। तो आप कोई भी प्यारा सा एक नाम दे सकते हैं, अपने साथ रिश्ता बना सकते हैं, बेटा, भाई, बंधु, सखा, जो भी आपको अच्छा लगे ठाकुर जी के साथ रिश्ता बना सकते हैं और एक प्यारा सा नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम ठाकुर जी को झूला झूलाते हैं। तो ठाकुर जी को आज के दिन झूला ज़रूर झुलाया जाता है। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप गोद में भी ठाकुर जी को झूला झुला सकते हैं। माँ कैसे बच्चों को गोद में झूला झुलाती है, तो इसी तरह से माँ के गोद में ही बच्चे सो जाते हैं ना झूलते झूलते, तो इसी तरह से आप गोद में भी झूला झुला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे ठाकुर जी झूला झूल लिया है। और हाँ, अगर आपके ठाकुर जी मतलब नाम ऑलरेडी है तो आप उसी नाम को दोबारा कान में बता दीजिएगा कि आज से आप हम आपको इस नाम से बुलाएंगे। तो देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोग झूला झूला लेंगे। और झूला झूलाने के बाद हमें ठाकुर जी को फिर से उनके जो आसन है वहाँ पे बैठाना है, क्योंकि हमें एक काम आज और करनी होती है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए झूला झूलाने के बाद ठाकुर जी को हम दोबारा आसन में बैठाएंगे और इसके बाद जो हम करेंगे वो है आरती। आरती सबसे लास्ट में की जाती है। तो आप झूला से पहले भी आरती कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा झूला झूला लेती हूँ फिर आरती करती हूँ। तो सबसे पहले हम धूप दिखाएंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस तरह से मंत्र बोलिए। आपको आरती आता है आरती बोलिए, भजन आता है, कीर्तन आता है, जो भी आता है आप ठाकुर जी के नाम मतलब लेते रहिए। आरती दिखाने के बाद जो हमने मोर पंख लिया है इससे नज़र उतारेंगे। तो इस तरह से मोर पंख का हवा करने से कहते हैं ठाकुर जी की नज़र उतर जाता है, क्योंकि आज के दिन बच्चे इतने क्यूट दिखते हैं ना, इतने सुंदर होते हैं ना कि उनका नज़र लग जाता है बार बार। और इसके बाद नज़र उतारने के लिए थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा राई यानी कि सरसों ले लिया हमने, और इसी को मुट्ठी बांध के ठाकुर जी के ऊपर से ऐसे 3 बार 5 बार 7 बार घुमाया जाता है। तो अपने अपने जगह पे देखो अलग अलग नियम होता है। आपके यहाँ पे क्या नियम है अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से घुमाने के बाद इस नमक को आप चाहे तो अग्नि में डाल सकते हैं, चाहे तो इसको किसी कागज़ में बंद करके घर के बाहर फेंक भी सकते हैं। तो इससे ठाकुर जी की नज़र उतर जाता है।
तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ संपूर्ण नियम जानकारी मैं आप लोगों को बता पाई हूँ, संपूर्ण नियम दिखा पाई हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, जाते जाते एक लाइक देके जाइएगा। हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूले अपने कमेंट सेक्शन में। और मिलूंगी एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। और ठाकुर जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप सभी लोगों का छठी महोत्सव पालन कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।